हाँ बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 7 में सोशल साइंस में पाठ 7 पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति। सोशल साइंस में आज आपको पढ़ना है पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, ये पाठ का नाम है आपके। आप इसमें सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे प्राकृतिक एवं वनस्पति जीवन, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्राम शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिबाग में स्थित साग एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वह शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वह रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल आ गया था। जो भाग घास स्थल
जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियां जो घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां होती। ये आया था रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां आपको कहां मिलेंगी बच्चों? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का कुछ कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम काफी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बीटान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पत्तों को गिराते हैं। ये सदाबहार वन था जो अभी आपने हमने पढ़ा, वो सदाबहार था। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां चिहाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। ये आपके रहे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसके बाद आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन,
एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये पत्तियां, ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐश, बीज आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फ्रीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब आता है बच्चों भूमध्य सागरीय वनस्पति। क्या आता है बच्चों? भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली ऋतु शीत ऋतु में होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। बस 11:30 उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और मध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सामान्य घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं।
शीतोष्ण घास, शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। रेगिस्तानी, यदि आप ध्रुवीय, हाँ तो आइए बच्चों यही तक हुआ। अब इसके बाद हम सही चिन्ह चिन्हित कीजिए, सही चिन्ह उत्तर चिन्हित कीजिए। अर्थात ये है आपका विकल्प। विकल्प में देखें टाई और टाइकेट पाए जाते हैं, तो इसमें देखिए क्या पाए जाते हैं, टाई और टाइकेट पाए जाते हैं कहाँ? टुंड्रा वनस्पति में। उत्तर है टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति में। टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति में, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति में यह है उत्तर आपका। टाई और टाइकेट पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। अब आता है खा नंबर, प्रश्न नंबर खा। प्रश्न नंबर खा, प्रश्न नंबर खा में देखिए social science now अब तो देखिए बच्चों, दूसरा है विकल्प कांटेदार झाड़ियां मिलती है। कांटेदार झाड़ियां मिलती है, कांटेदार कांटेदार झाड़ियां मिलती है। कांटेदार झाड़ियां मिलती है। इसका कांटेदार झाड़ियां मिलती है गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। ये है गर्म एवं शुष्क। उत्तर में गर्म एवं शुष्क
गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में कांटेदार झाड़ियां मिलती है। उत्तर में गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में प्रश्न नंबर ग में देखें उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर। प्रश्न गाय है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर। सामान्य जानवर में कौन होगा? बंदर। उत्तर में बंदर। बंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बंदर। फिर आता है आपका घ नंबर प्रश्न घ। प्रश्न घ में देखिए शंखधारी वन की शंखधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति वृक्ष प्रजाति ये आ गया आपका शंखधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या होती है? शंखधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति रोजवुड, चीड़, सागवान। इसमें होगा चीड़। उत्तर में चीड़। उत्तर में उत्तर में आया चीड़। शंखधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति होती है चीड़। अब आता है स्टेपी घास स्थल। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखें
स्टेपी घास स्थल, स्टेपी घास स्थल, स्टेपी घास स्थल, स्टेपी घास masih pedih. ओके पाए जाते हैं। वहीं पे मम्मी का स्टॉल रखो। हाँ, ये विकल्प है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया। उत्तर आया आपका मध्य एशिया, मध्य एशिया। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 सही जोड़ी मैच नहीं, अभी सही विकल्प है तो सही चिन्ह उत्तर चिन्हित कीजिए। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति, कांटेदार झाड़ियां मिलती है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का एक सामान्य जानवर बंदर है, शंखधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति चीड़ है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया। ये आपका विकल्प कंप्लीट हो गया। इसमें निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में वालरस, देवदार का वृक्ष, जैतून, हाथी, कंपोस्ट, नरम काष्ठ पेड़, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर, एक ध्रुवीय जानवर, अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल, कांटेदार झाड़ियां, एक नींबू वंश, सिट्रस का फल, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो इसमें देखें क्या, हाँ, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नमी से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राजील कंपोस्ट, वेनेजुएला लानोस, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कौन कौन है? अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डान। ये आपके घास के मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नाम बताया हमने, कहां कहां होती है। आपको आसपास नरम तथा दृष्ट काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दे, अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, जिसको कोई टच न किया। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह
मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ भी कंप्लीट हुआ। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, और ये आपका सही विकल्प आ गया है। तो सही विकल्प में आप देखें बच्चों, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंडा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं मार्ग गर्म, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन है? बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति चीड़। वृक्ष प्रजाति पूछता है तो क्या होगा बच्चों? चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं कहां पर बच्चों? मध्य एशिया। तो इस तरह से यह आपका सही विकल्प हुआ। सही विकल्प को आप नोट कर लें। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।